नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर देश की न्याय व्यवस्था से लेकर मौजूदा सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बात को लेकर तमाम लोगों ने नाराजगी जताई है और सरकार से सवाल किए हैं कि आखिर एक बलात्कार के दोषी को कैसे छोड़ा जा सकता है। एक तरफ पीड़ित परिवार है जो कि न्याय के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर भाजपा को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि सरकार को भले ही फर्क ना पड़े, लेकिन न्याय के लिए ठोकरें खा रहे रेप पीड़ित के परिवार के साथ आज भी वो शख्स खड़ा है जो न्याय पसंद है। वहीं इस बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट करते हुए सरकार से सवाल कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा सरकार को बेटियों के लिए नर्क बता दिया है। अब उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए भाजपा सरकार को कौरवों की सभा कहा है। कुलदीप सेंगर की जमानत पर उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि अगर किसी नेता की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता जो उन्नाव रेप केस पीड़िता के साथ हुआ था, तो क्या उसकी सजा भी निलंबित कर दी जाती। नेहा ने जो वीडियो जारी किया उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि बलात्कार अगर किसी नेता की बेटी का हुआ होता, क्या तब भी बलात्कारी की सजा निलंबित हो जाती। भाजपा सरकार कौरवों की सभा बन चुकी है, जहां एक दुशासन महिला को निवस्त्र करता है और बाकी कौरव ताली बजाते हैं, ठहाके लगाते हैं। वही इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। क्या 5 किलो अनाज बेटियों की इज्जत से बढ़कर हो गया है? क्या उसे उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के ऊपर होते अत्याचार दिखने बंद हो गए? मैं बोल रही हूं तो अंधभक्त गालियां दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्नाव की निर्भया के बलात्कारी पूर्व भाजपा विधायक की सजा देश हित में निलंबित की जा रही है। पूछ रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? ठीक बात है, अब नौकरी देने के नाम पर अगर कोई मुख्यमंत्री किसी लड़की का हिजाब खींच ले रहा है तो मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? वो तो मुख्यमंत्री है, पूरे राज्य का मुखिया है, भाजपा का सहयोगी भी है। अब क्या वो एक बेटी को अपमानित भी नहीं कर सकता? अगर किसी कैबिनेट मंत्री ने हिजाब खींचने की बात पर फूहड़ मजाक करते हुए मुख्यमंत्री का बचाव कर भी दिया तो इसमें क्या गलत है भाई? भाजपा के केंद्रीय मंत्री तो कह ही चुके हैं कि वो लड़की नौकरी करे चाहे जहन्नुम में जाए, फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? उन्नाव बलात्कार केस में जब पीड़िता इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी तो क्या वो भूल गई थी कि उसका घर उन्नाव में है, दिल्ली में नहीं? भले ही उसके अपराधी की सजा दिल्ली में निलंबित हो, लेकिन विरोध प्रदर्शन उन्नाव से बाहर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? यही गलती तो पंजाब के किसानों ने भी की थी। वो भी दिल्ली को अपना समझकर दिल्ली आना चाहते थे, तभी तो सरकार ने उनके रास्तों में कीलें गड़वा दी थी। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत यूं ही थोड़े हो गई थी। पंजाब के किसानों का दिल्ली से क्या वास्ता? दिल्ली में बैठे सियासत के इन दलालों को सिर्फ उनके अनाज से मतलब है। बस उनका उगाया अनाज दिल्ली आ सकता है, लेकिन अनाज उगाने वाले किसान अगर दिल्ली आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सरकार का दमन सहना ही पड़ेगा। और ये लद्दाख के लोग, ये खुद को क्या समझ रहे थे? ये भी दिल्ली आ रहे थे। क्या इनको नहीं पता कि दिल्ली इनका घर नहीं है? अंजाम देख लो। सोनम वांगचुक जी अभी तक जेल में है। दिल्ली में आकर अपना दुखड़ा बताने का अधिकार बाकी देशवासियों के पास नहीं है। अगर होता तो क्या पीड़ितों वंचितों की राजनीति करने वाले पीले गमछे वाले चच्चा उन्नाव की निर्भया का मजाक उड़ाते? दरअसल उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा है, उन्होंने तो बस भाजपा की पॉलिसी को जग जाहिर किया है। सच बात बताऊं आपको, सरकार में रहते रहते सत्ता का सुख भोगते भोगते इन नेताओं की खाल मोटी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल अब कौरवों की सभा बन चुकी है, जहां एक दुशासन महिला को निर्वस्त्र करता है, बाकी कौरव तालियां बजाते हैं, ठहाके लगाते हैं, लेकिन सच बात बोलने वाला अब कोई नहीं बचा है। अगर इन नेताओं की अपनी बेटी के ऊपर यह अत्याचार हुआ होता, क्या तब भी ये ऐसे ही खीसे काढ़कर बेटियों का मजाक उड़ाते? क्या उन्नाव की बेटी, उन्नाव की निर्भया के साथ न्याय हुआ है? क्या दिल्ली किसी नेता मंत्री के बाप की है? किसी नेता की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि उसका घर तो उन्नाव में है? ये होते कौन है किसी को दिल्ली से बेदखल करने वाले? दिल्ली की निर्भया के ऊपर जो अत्याचार उन अनपढ़ अपराधियों ने किया था, उन्नाव की निर्भया के साथ वही पाप पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा सिस्टम कर रहा है।
देश की जनता कब तक 5 किलो राशन के बोझ के नीचे दबी रहेगी? देश की जनता कब तक इन अत्याचारियों को माफ करती रहेगी? इसी राम राज्य के लिए मरे जा रहे थे। यही है बेटी बचाओ, ऐसे बचेगी बेटी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर न सिर्फ नेहा बल्कि विपक्ष के कई नेताओं ने भी सरकार पर हमला बोला है और न्याय व्यवस्था पर सवाल किए हैं। इसी कड़ी में बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, यह एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से उच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर सेंगर को छूट दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए सिर्फ इनका केस तो बच्ची का इतने सालों से चल रहा है और आज ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि जिस तरीके से टेक्निकलिटी पे हाईकोर्ट ने इनको सेंगर को छूट दी है और ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है पूरे देश में। जो वैसे ही हम विमेन सेफ्टी, औरतों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह हर राज्यों में घिनौनी हरकतें की जा रही हैं और ऐसे टेक्निकलिटी पे जब लोग छूट जाते हैं तो एक डेटरेंट नहीं बनता है। हम लोग तो जहां जाते हैं, जहां देखते हैं कि औरतों के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो हम कहते हैं कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और खास करके रेप जैसे केस में आई थिंक लाइफ सेंटेंस भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे केसेस में भी, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है उसमें भी कोर्ट अगर बायस हो रही है, मैं कोर्ट के ऊपर उस तरीके से आरोप नहीं डालूंगी, पर अगर टेक्निकलिटी पे जैसे कहा छूट सकते हैं तो ये बाकी औरतों के लिए क्या मैसेज है? आज आरोपी सुरक्षित है लेकिन जो विक्टिम है वो दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। इतने सालों की जो न्याय की लड़ाई थी तो भी उसका परिवार सुरक्षित नहीं था, वो खुद सुरक्षित नहीं थी। आज इस तरह की जो कोर्ट से जो रूलिंग आई है उसकी वजह से इनका जो आत्मविश्वास है कितना डाउन होता है, और ना ही इनका देश भर की औरतों का। आज हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम आवाज़ बनना चाहते हैं औरतों के हक में कि अगर औरतों की सुरक्षा नहीं मिलती है और अगर हम न्यायालय पे नहीं जाते हैं, हम सरकार से नहीं अपील कर सकते, तो फिर कहाँ जाएंगी इस देश की औरतें? आपको बता दें कि एक तरफ जहां भाजपा के नेता इस मामले पर बात करने से कतरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया है। दरअसल उन्नाव रेप पीड़िता ने बीते बुधवार को देर शाम को राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता ने 3 प्रमुख मांग रखी। पीड़िता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए एक शीर्ष वकील उपलब्ध कराया जाए। राहुल गांधी ने इस पर सहमति जताई और मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा पीड़िता ने अपनी परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताते हुए किसी कांग्रेस शासित राज्य में स्थानांतरण कराने का अनुरोध किया। राहुल गांधी ने इसमें भी मदद करने का भरोसा दिलाया। पीड़िता ने पति को बेहतर नौकरी दिलाने का अनुरोध किया। राहुल गांधी ने इस पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। इस मुलाकात में सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी। दोनों नेताओं ने उन्नाव पीड़िता और उसके परिवार को आश्वासन दिया कि न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे अपनी पूरी क्षमता से हर संभव प्रयास करेंगे। वही खबर है कि कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए एक वकील ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। जमानत के फैसले के बाद रेप पीड़िता ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। सामने आई खबर के मुताबिक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप केस में जमानत दी गई है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में जमकर बवाल मचा हुआ है। खैर, इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।